Hello children, today's our topic is 5 Chumps and the Hacker from the English Reader book of DAV class 5. This is a mysterious story. Before reading this interesting story, let us note down the word meanings. So the word meanings: number 1 ignore उपेक्षा करना, number 2 high pitch तेज ध्वनि, number 3 fainted बेहोश हो गया, number 4 never mind कोई बात नहीं, नंबर 5 ओवरहर्ड सुन ली, नंबर 6 एवर स्माइलिंग फेस हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, नंबर 7 मटरिंग बड़बड़ाहट, नंबर 8 अंडर हर ब्रेथ धीरे धीरे कुछ बोलना ताकि कोई सुन ना पाए, नंबर 9 हिविंग एंड थ्रेसिंग अबाउट जोर जोर से श्वास लेना, नंबर 10 प्लम्प मोटा, नंबर 11 थ्रेटन धमकी देना, नंबर 12 इन्वेस्टिगेशन जांच, नंबर 13 सोब सिसकना, नंबर 14 स्केयर्ड डरा हुआ, नंबर 15 फिडलिंग विथ के साथ खिलवाड़ करना, नंबर 16 एनग्रोस्ड इन तल्लीन, नंबर 17 मिस्ट्री रहस्य, नंबर 18 पाल दोस्त, नंबर 19 फम्बलिंग टटोलना, नंबर 20 हैकिंग किसी के कंप्यूटर सिस्टम में बिना अनुमति के प्रवेश करना और उसकी जानकारियां चुराना, नंबर 21 क्राइम अपराध, नंबर 22 व्हिस्पर फिसफिसाना, नंबर 23 सियर सरासर सिर्फ और सिर्फ, 24 प्रैंक शरारत करना, 25 गिल्ट अपराध, 26 रिपेंटेंस पश्चाताप, 27 रोब ढीली ढाली लटकती हुई पोशाक, 28 स्टार्टल चौका. Now let's move to the text. Now let us read the story 5 Chumps and the Hacker. The phone was ringing but Bill ignored it. She was busy at her computer डेवलपिंग अ न्यू प्रोग्राम. फ़ोन बज रहा था लेकिन बिल ने इसे इग्नोर यानी नज़रअंदाज कर दिया. वो अपने कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम डेवलप करने में बिजी थी. द रिंगिंग स्टॉप्ड जस्ट एज बिल्स ईयर्स वर गेटिंग यूज्ड टू द साइलेंस. इट स्टार्टेड अगेन. द कॉल वॉज फ्रॉम निशात. बिल, निशात्स हाई पिच्ड वॉइस शॉट आउट ऑफ द रिसीवर. कम राइट डाउन. Aunt Stephanie has just fainted in Mr. Subramaniam's flat. He has rung up 2 dozen ambulances. फ़ोन का बजना बंद हो गया और थोड़ी देर तक चारों ओर खामोशी थी. लेकिन जैसे ही बिल के कानों को इस खामोशी की आदत लगने वाली थी वैसे ही फ़ोन फिर से बज उठा. ये कॉल था निशात का. बिल, निशात की तेज आवाज़ रिसीवर से निकल के आ रही थी. अभी तुरंत नीचे आओ. मिस्टर सुब्रमण्यम के फ्लैट में आंट स्टेफनी बेहोश हो गई हैं. वो यानी मिस्टर सुब्रमण्यम 1 डज़न एम्बुलेंस को फ़ोन कर चुके हैं. बसंती ओवरहर्ड. हर आइज बिकम राउंड. हु व्हाट. अब निशात और बिल के बीच में फ़ोन में ये जो बात हो रही थी वो बसंती सुन लेती हैं. उसकी आंखें गोल गोल हो जाती हैं. वो कहती हैं, कौन है? क्या हुआ है? सॉरी सेड बिल, यू डोंट नो ऑल दिस पीपल येट. नेवर माइंड, जस्ट कम. बिल ने कहा, सॉरी लेकिन तुम अभी तक इन सब लोगों को नहीं जानती. लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो. ऑन रीचिंग द सीन ऑफ एक्शन दे फाउंड दैट आंट स्टेफनी, अ प्लम्प एवर स्माइलिंग वोमन, was heaving and thrashing about, muttering under her breath. When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed. It took her neighbors a full 10 minutes to get her into the ambulance. वो जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उन्होंने देखा आंट स्टेफनी, जो कि एक मोटी और हमेशा मुस्कुराती रहने वाली औरत थी, वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी और धीरे धीरे कुछ बोल रही थी. जब दूसरे लोगों ने उन्हें बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक ले जाने की कोशिश की तो वो चिल्ला उठी. उनको एम्बुलेंस में चढ़ाने में उनके पड़ोसियों को पूरे 10 मिनट लग गए. द नेक्स्ट डे was Sunday. In the attic, the meeting place of the 5 chumps, the children lounged around. What do you think has happened to her? said Nishat. अगले दिन रविवार था. एटिक में, जो कि 5 दोस्तों की मिलने की जगह थी, वहाँ वे एकत्रित हुए और चारों ओर रिलैक्स होकर बैठ गए.
निशात ने पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा? She might have just received some bad news, like losing all her savings, said Arya. Or a friend, said Nishat. Her life, said Basanti quietly. How do you know? Asked Nishat. She kept saying, he will get me, he will get me. आर्या ने कहा, शायद उन्होंने कोई बुरी खबर सुनी होगी, जैसे कि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स को खो दिया है, या फिर उन्होंने अपने किसी दोस्त को खोने की खबर सुनी होगी, निशात ने कहा। बसंती ने धीरे से कहा, शायद उन्हें किसी ने उनकी जान की धमकी दी होगी। तब निशात ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो बार बार कह रही थी, मुझे वो मार डालेगा, मुझे वो मार डालेगा। Everybody was stunned. After a long discussion, they began their investigation with the gatekeeper. Had any strange men been visiting Aunt Stephanie lately? हर कोई अचंभित था। एक लंबी चर्चा के बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल की शुरुआत की गेटकीपर से। उन्होंने गेटकीपर को पूछा, क्या कोई अपरिचित आदमी हाल ही में आंट स्टेफनी से मिलने आया था? नन, said the gatekeeper empathetically. कोई नहीं, गेटकीपर ने जोर देते हुए कहा। Next, the five chums questioned Mr. and Mrs. Bose, who stayed next door. Did you hear anything disturbing? No, said the Bosses. I think we have learned one thing. That the threat came by phone, said Basanti. How do you know? She didn't go out, nor did she have any visitors. Suddenly she rushed to opposite flat and fainted. Someone must have threatened her over the phone. फिर उन 5 दोस्तों ने मिस्टर एंड मिसेस बोस से सवाल किया, जो आंट स्टेफनी से अगले घर में ही रहते थे। क्या आपने कुछ डिस्टर्बिंग सुना? उन्होंने कहा, नहीं। अब बसंती ने कहा, लगता है कि हमें एक बात का पता चल चुका है कि धमकी फ़ोन में दी गई थी। बाकी दोस्तों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बसंती कहती है, वो बाहर नहीं गई और ना ही कोई बाहर से कोई उनसे मिलने आया, और अचानक से वो अपने सामने वाले फ्लैट में भागी और बेहोश हो गई। उन्हें ज़रूर किसी ने फ़ोन में धमकी दी होगी। एक्सीलेंट रीजनिंग, सेड आर्या। लेट्स विजिट आंट स्टेफनी एंड आस्क हर। बहुत ही बढ़िया तर्क है, आर्या ने कहा। चलो आंट स्टेफनी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं। In the narrow bed, in a strange robe, lay Aunt Stephanie. There were dark circles under her eyes. एक सकड़े से बेड में और एक अजीब से ढीले ढाले पोशाक में आंट स्टेफनी लेटी हुई थी। उनके आँखों के नीचे काले घेरे थे। आंटी, asked Bill in a gentle voice, are you worried about something? आंटी, क्या आप किसी चीज़ के लिए चिंतित हैं? बिल ने कोमल स्वर में कहा। Large tears rolled down her cheeks. Someone, she sobbed, is watching me all the time. He says he will kill me. Oh, I am so scared. बड़े बड़े आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। वो सुबकते हुए बोली, कोई मुझे हर पल वॉच करता है। वो कहता है कि वो मुझे जान से मार देगा। ओह, मैं इतनी डरी हुई हूँ। Mrs. Stephanie then told the children that someone was keeping a close watch on her. This person knew all the details, like what she cooked, what she said to whom, and even what she thought. The children were shocked. What's the words? Said Mrs. Stephanie. He rings me up to tell me what all he knows about me. Mrs. Stephanie ने तब बच्चों को बतलाया कि कोई उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखता है। उस इंसान को मिसेस स्टेफनी के बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि उन्होंने क्या पकाया है, किससे क्या कहा है, और यहाँ तक कि वो क्या सोच रही हैं। बच्चे ये सुन के हैरान हो गए। और कितनी बुरी बात है, मिसेस स्टेफनी ने कहा। मेरे बारे में वो क्या क्या जानता है, ये बताने के लिए वो मुझे फ़ोन भी करता है। Only the other day I wrote to my son for some money. The next day the call came. He, the voice, asked me what I was going to do with all that money. Wept Aunt Stephanie. एक दिन मैंने अपने बेटे से कुछ पैसे भेजने के लिए लिखा। दूसरे ही दिन मुझे फ़ोन आया। उसने
वो आवाज़ ने मुझसे पूछा। मैं उन पैसों से क्या करने वाली हूँ? और ये कह के आंट स्टेफनी रोने लगी। Perhaps someone is reading your mail, नोडी put in. नोडी ने कहा, शायद कोई आपकी मेल पढ़ रहा है। But I didn't send a letter, I sent an email. How can someone know what she thinks? said Nodi. I think, said Bill, we ought to take a look around Aunt Stephanie's flat. मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी, बल्कि मैंने तो ईमेल किया था। वो क्या सोचती हैं, ये कोई कैसे जान सकता है? नोडी ने कहा। बिल ने कहा, हमें आंट स्टेफनी के फ्लैट का जायज़ा लेना चाहिए। द फ्लैट हैड अ वार्म, comfortable, welcoming look. What is Bill doing? said Nodi. You are not fiddling with the computer, are you? But Bill was deeply engrossed in Aunt Stephanie's computer. Others looked on, then moved away to their own search. Just then, Bill gave a shout. I have got it! फ्लैट का एक सुंदर, आरामदायक और स्वागत करने वाला लुक था। बिल, क्या कर रही है? नोडी ने पूछा। क्या तुम कंप्यूटर से खिलवाड़ कर रही हो? लेकिन बिल बहुत मन से आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में तल्लीन थी। सबने बिल की ओर देखा और फिर सब अपनी अपनी खोज में लग गए। और तभी बिल चिल्लाई, मिल गया! What? shouted everyone. But Bill suddenly put a finger on her lips. She got up, searched for the main switch of the computer and switched it off. Then she said, I have found a virus called Sincere Detects in Aunt Stephanie's computer. सभी चिल्लाए, क्या? लेकिन बिल ने अचानक से अपने होठों पर उंगली रख दी। वो उठी, उसने कंप्यूटर के मेन स्विच को ढूंढा और उसे बंद कर दिया। वो बोली, मुझे आंट स्टेफनी के कंप्यूटर सिस्टम में सिंसियर डिटेक्ट्स नाम का एक वायरस मिला है। What does that mean? said Nisat. It means, said Bill, that someone has infected this computer with a virus. With its help, he can read all the email messages that Aunt Stephanie sends and receives. The virus can start the microphone too. So, the hacker was hearing all that Aunt Stephanie said. He then traced her phone number and started calling her up. निसात ने पूछा, इसका क्या मतलब? तब बिल ने कहा, इसका मतलब है कि किसी ने इस कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित करवाया है। इसकी मदद से वो आंट स्टेफनी के द्वारा भेजे गए और रिसीव किए गए सारे मेल्स को पढ़ सकता है। वो वायरस माइक्रोफोन को भी स्टार्ट कर सकता है। इसलिए हैकर आंट स्टेफनी जो भी कुछ बोल रही थी वो सुन रहा था और उसके बाद उसने उनका फ़ोन नंबर ट्रेस किया और उनको फ़ोन करने लगा। बट वाट अबाउट द थिंग्स शी थिंक्स, सेड नॉडी। लेकिन उनकी मन की बातें जो वो जान जाता है वो कैसे? नॉडी ने कहा। ओह, दैट्स इजी, सेड आर्या। आंट स्टेफनी मटर्स ऑल द टाइम। द माइक्रोफोन पिक्ड अप सम ऑफ इट. Everyone thumped Bill on her back. The mystery is solved. Tra-la-la, sang निसात। आर्या ने कहा, ये तो काफ़ी आसान है। आंट स्टेफनी हमेशा बड़बड़ाती रहती हैं। माइक्रोफोन इनमें से कई आवाज़ों को पकड़ लेता है। सभी ने बिल के कंधों को थपथपाया। रहस्य का समाधान हो चुका है। ट्रा-ला-ला, निसात गाने लगा। Arya protested. Hey, hold on. What are we going to do about the hacker? Oh, there's a way to catch him, said Vasanti. We will catch him in his own trap. Listen. They all, including Aunt Stephanie, agreed. आर्या ने रोकते हुए कहा, है रुको, हम लोग हैकर के बारे में क्या करने वाले हैं? उसको पकड़ने की एक तरकीब है, बसंती ने कहा। हम उसको उसी के जाल में फंसा के पकड़ेंगे। सुनो। फिर उन्होंने उस हैकर को पकड़ने के प्लान के बारे में बताया। पांचों दोस्त और आंट स्टेफनी सब इस प्लान से सहमत थे। दे ऑल सैट अराउंड द कंप्यूटर, स्क्रिप्ट रेडी इन हैंड। फ्रॉम द बैंक, मैम, सेड आर्या इन अ सेल्समैन लाइक वॉइस। यू कॉल्ड अप फॉर आवर मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस। दूसरे दिन सुबह सभी कंप्यूटर के चारों ओर बैठ गए। सभी के हाथों में एक एक स्क्रिप्ट तैयार थी। मैम,
मैं बैंक से, आर्या ने सेल्समैन वाली वॉइस में कहा। आपने हमें हमारी मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस के लिए फ़ोन किया था। ओह यस, थैंक्स, सेड आंट स्टेफनी। जस्ट लीव इट देयर ऑन द टेबल, विल यू? हाँ, धन्यवाद। पैसों को उस टेबल के ऊपर रख दीजिए। क्या आप ये कर सकते हैं? आंट स्टेफनी ने कहा। यस मैम, सेड आर्या। नोडी ओपनड एंड क्लोज द डोर लाउडली। आर्या ने कहा, हाँ मैम। नोडी ने दरवाजे को जोर से खोला और बंद किया। आंटी नाउ मटर अंडर हर ब्रेथ, नाउ लेट मी सी, आई मस्ट गेट सम almonds फॉर द चॉकलेट केक. Oh, the money. I'll keep it away later. Oh, I am late for church. Where are the keys? Never mind. I'll just shut the door tight. I am late already. So late. Auntie let her voice fade away. आंटी अब बड़बड़ाने लगी। अभी मुझे देखने दो। मुझे चॉकलेट केक बनाने के लिए कुछ आलमंड्स चाहिए। हाँ, वो पैसे मैं बाद में उठा के रख दूँगी। मुझे चर्च जाने में देर हो रही है। चाबियाँ कहाँ हैं? कोई बात नहीं, मैं दरवाजे को टाइट से लॉक कर दूँगी। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट। आंटी ने अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया, मानो वो बाहर चली गई हों। Noddy opened and closed the door. After a few minutes, Bill switched off the computer. 2 hours later, the doorbell rang. At once, they all rose and took position behind doors and furniture. The knob turned. Hesitant steps were heard crossing the floor to the table on which lay a thick brown paper packet. There was a sound of tearing of paper. नॉडी ने दरवाजे को खोला और बंद किया। कुछ मिनटों बाद बिल ने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया। 2 घंटे बाद डोरबेल बजा, तभी सभी उठ खड़े हुए और दरवाजे और फर्नीचर के पीछे अपनी अपनी जगह ले ली। दरवाजे का नॉब घूमा। फ्लोर पे घबराए हुए से कदमों की आहट सुनाई दी, जो टेबल की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें ब्राउन कलर का पेपर का एक मोटा सा पैकेट था। पेपर को फाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। Sorry, pal, only old newspaper cuttings there, said Bill. The stranger was startled. The packet with which he was fumbling fell down. He wanted to run away, but was surrounded by the 5 chums. सॉरी दोस्त, उसके अंदर सिर्फ पुराने न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं, बिल ने कहा। वो अजनबी चौंका। वो पैकेट जो टटोल रहा था वो गिर गई। वो भागना चाहता था, लेकिन वो 5 दोस्त से घिरा हुआ था। The boy who stood facing them was a little older than Arya. He was sweating. वो लड़का जो इन दोस्तों के सामने खड़ा था, वो आर्या से सिर्फ थोड़ा बड़ा था। उसके पसीने छूट रहे थे। We know what you wanted, said Bill. Do you know hacking into other people's computer is a crime? बिल ने कहा, हमें पता है तुम क्या चाहते थे। क्या तुम्हें पता है किसी दूसरे के कंप्यूटर को हैक करना एक अपराध है? By then, Aunt Stephanie had joined them. She was looking at the boy with unbelieving eyes. You are even younger than my grandson, she whispered. Why do you want to kill me? इतनी देर में आंट स्टेफनी भी उनके साथ आ गई। वो उस लड़के को अविश्वास भरी आंखों से देख रही थी। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम तो मेरे पोते से भी छोटे हो। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? The boy hung his head. With a trembling voice, he confessed, I am sorry, madam, but believe me, I did not want to kill you. I had hacked your account for sheer fun. I had never thought my prank could harm you this much. Please forgive me. With these words, the boy broke down. Tears of guilt and repentance rolled down his cheeks. उस लड़के ने अपना सर झुका लिया। कांपती हुई आवाज़ में उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने कहा, मैम, मैं दुखी हूँ, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको जान से मारना नहीं चाहता था। मैंने आपके अकाउंट को सिर्फ मजाक में हैक किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मजाक इतना नुकसान कर सकता है। कृपया मुझे माफ़ कीजिए। ऐसा कहकर वो लड़का रोने लगा। अपराध बोध और पश्चाताप के आंसू
उसकी आंखों से बह रहे थे। Aunt Stephanie rose and put a hand on the boy's shoulders. My child, I don't know who you are, but I forgive you. And I pray that whenever you wish to do anything bad or unkind, God guides you and stops you from being bad. आंट स्टेफनी उठी और अपना हाथ उस लड़के के कंधों पर रखा। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब भी तुम कुछ गलत या निर्दयी काम करना चाहो, तब ईश्वर तुम्हें सही मार्ग दिखाएं और तुम्हें बुरा बनने से रोकें। दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो अब आपका टास्क है, आपको पांचों दोस्त के नाम कमेंट करके मुझे बताना है। देखते हैं कितने बच्चे लिख पाते हैं। So be alert and keep your computer safe from the hackers. So if you like my video, then please do like, comment and share. And if till now you have not subscribed my channel, then subscribe it. Thanks for watching. Bye बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।